हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है कामयाबी जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। दोस्तों हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉप ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत नए होंगे। दोस्तों जो आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैं नोट डाउन करके लाया हूं। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, दोस्तों यहां से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहां पर हुआ था। कपिलवस्तु। कहां पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दोस्तों हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो दोस्तों सम्राट अशोक के अभिलेख से, सम्राट अशोक का एक अभिलेख था उससे हमें पता चला कि इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दोस्तों वो कौन सा अभिलेख था। तो उस अभिलेख का नाम था रूमिनी देई। रूमिनी देई, रूमिनी देई अभिलेख से हमें पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। हमें कैसे पता चला। तो सम्राट अशोक के अभिलेख रूमिनी देई से हमें पता चला कि इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। और दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने 80 वर्ष की एज में, इन्होंने 80 वर्ष की एज में अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों जो इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया या इनकी मृत्यु हुई इस प्रक्रिया को क्या कहा गया। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। और दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। ये अपने अंतिम दिनों में पावापुरी में थे। पावापुरी में एक चंद्रलुआर के पास ठहरे हुए थे और वहां पर इनको सूअर का मांस दे दिया गया जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई और ये पावापुरी से कुशीनगर आ गए। और कुशीनगर आने के बाद इनकी वहीं पर मृत्यु हुई थी या इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। दोस्तों यहां से अगला क्वेश्चन बनता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो, जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। तो सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। और दोस्तों इसके अलावा इनको लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन और इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे। इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे। आप जानते हो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। और दोस्तों इनकी माता का क्या नाम था। तो दोस्तों इनकी माता का नाम था महामाया।
गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। और वो कौन से वंश से थी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कौन से वंश से थी, तो दोस्तों इनकी माता कोलीय वंश से थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके पिता सुधोधन थे जो शाक्यगण के प्रधान थे और इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी। और दोस्तों इसके बाद इनकी 16 वर्ष की एज में शादी हो गई। 16 वर्ष की एज में गौतम बुद्ध की शादी हो गई थी। दोस्तों इनकी शादी कहाँ पर हुई थी, किससे हुई थी, तो दोस्तों इनकी शादी हुई थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और दोस्तों इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। इनके बेटे का नाम था राहुल। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि राहुल का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, एक और बंधन। और दोस्तों एक इनकी मौसी थी, एक इनकी मौसी थी जिसका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। और दोस्तों जो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, ये इनकी पहली महिला शिष्या भी थी, पहली महिला शिष्या भी थी। और दोस्तों जब गौतम बुद्ध की माता का निधन हो गया, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने ही इनका पालन पोषण किया और इसीलिए इनका नाम गौतम पड़ा था। और दोस्तों इनका एक घोड़ा था, इनका एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था कंटक। इनके घोड़े का नाम था कंटक। दोस्तों ये हमने जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में सारी डिटेल लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आपके एक एक लाइक से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है, इसलिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और दोस्तों इसके बाद गौतम बुद्ध ने सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर का त्याग कर दिया। इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया या गृह त्याग कर दिया। तो दोस्तों इन्होंने गृह त्याग कब किया, 29 वर्ष की एज में। इन्होंने अपनी 29 वर्ष की एज में घर का त्याग कर दिया। और जो इन्होंने घर का त्याग किया, घर छोड़ा, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष कर्मण। महाभिनिष कर्मण। 29 वर्ष की एज में जब गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष कर्मण। और दोस्तों घर छोड़ने के बाद इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से, अलार कलाम से। और दोस्तों अलार कलाम को गौतम बुद्ध ने अपना गुरु बना लिया। तो इनके पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। दोस्तों जो अलार कलाम है इनसे इनकी मुलाकात राजगृह में हुई। कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। राजगृह जो मगध का एरिया है वहाँ पर इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। दोस्तों अलार कलाम है ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। दोस्तों आपको पता होगा इनके गुरु अलार कलाम थे, लेकिन आपने ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा कि इनके गुरु जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसके बाद जो अलार कलाम है इनके आश्रम में रहकर, इनके आश्रम में रहकर इन्होंने तपस्या की। गौतम बुद्ध ने इनके आश्रम में रहकर तपस्या की, लेकिन यहाँ पर इनको संतुष्टि नहीं हुई और ये यहाँ से भी चले गए। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से जाने के बाद इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत से। रुद्रक रामपुत से इनकी मुलाकात हुई। दोस्तों जो रुद्रक रामपुत है इनको इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया। तो इनके दूसरे गुरु कौन थे, वो थे रुद्रक रामपुत। और इनसे मुलाकात कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों इनकी मुलाकात हुई थी वैशाली में। इनकी मुलाकात वैशाली में हुई थी। दोस्तों इनके पहले गुरु वो अलार कलाम थे और जो दूसरे गुरु थे वो इनके थे रुद्रक रामपुत, जिनसे मुलाकात वैशाली में हुई थी। और दोस्तों इसके बाद 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की। 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष की एज में इन्होंने घर को छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की एज में हुई। 35 वर्ष की एज में इनको
ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया जो बिहार का एरिया है वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और दोस्तों कौन सा दिन था? तो दोस्तों वो वैशाख पूर्णिमा की रात थी। वैशाख पूर्णिमा की रात थी। तो दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान को केवल भी बोला जाता है। इनको ज्ञान की या केवल की प्राप्ति कब हुई थी? तो दोस्तों 35 वर्ष की एज में बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो निरंजना नदी के किनारे था। निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी बोला जाता है। निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उस समय सारनाथ को ऋषि पतनम कहा जाता था। ऋषि पतनम, ऋषि पतनम कहा जाता था। और दोस्तों जो इन्होंने पहला उपदेश दिया वो 5 लोगों को दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 लोगों ब्राह्मणों को दिया। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में या ऋषि पतनम में 5 ब्राह्मणों को दिया। और दोस्तों जो इन्होंने पहला उपदेश दिया इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। इनके पहले उपदेश देने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और दोस्तों इनके जो सबसे ज़्यादा शिष्य थे, सबसे ज़्यादा शिष्य थे वो कहाँ थे? तो दोस्तों इनके सबसे ज़्यादा शिष्य थे वो थे कौशल राज्य में। कौशल राज्य में इनके सबसे ज़्यादा शिष्य थे। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कब दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों वो दिया था इन्होंने कुशीनगर में। कुशीनगर में। और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ या ऋषि पतनम में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए और सबसे ज़्यादा इनके शिष्य थे वो कौशल राज्य में थे। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। और किसको दिया था? तो दोस्तों इन्होंने दिया था सुबोध को। सुबोध को अपना अंतिम उपदेश दिया था और इनका जो ये अंतिम शिष्य था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके अंतिम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों इनके अंतिम शिष्य सुबोध थे। और इन्होंने सुबोध को कहाँ पर उपदेश दिया? वो दिया कुशीनगर में। और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी जब इनको सुअर का मांस दे दिया गया। ये पावापुरी में थे। पावापुरी में एक चुंदलवार के पास ठहरे हुए थे। वहाँ पर इनको सुअर का मांस दे दिया गया जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई, इनको डायरिया हो गया। और ये वहाँ से फिर कुशीनगर आ गए और कुशीनगर ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और वहीं पर सुबोध को अपना अंतिम शिष्य बनाया। और 483 ईसा पूर्व वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई या इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था? तो इनके शरीर त्यागने की प्रक्रिया को कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और दोस्तों इसके बाद बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां भी हुई। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां हुई। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई। तो दोस्तों 4 बौद्ध संगतियां कब हुई थी? दोस्तों आपको साथ की साथ याद करवा दूंगा। चारों की 4 बौद्ध संगतियां आपको साथ की साथ याद करवा दूंगा। तो दोस्तों जो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी तो पहली बौद्ध संगति हुई, पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो दोस्तों पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। और दूसरी
बोध संगति कब हुई थी दोस्तों, एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारी साथ की साथ एक ट्रिक से याद करवा दूंगा। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। और चौथी बोध संगति हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। और ये 383 ईसा पूर्व। और पहली बोध संगति 483 ईसा पूर्व। और चौथी बोध संगति हुई थी, वो हुई थी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या कई जगह पहली शताब्दी भी मिल सकता है। तो दोस्तों 483 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी राजगृह में, राजगृह में। किसके समय हुई थी, तो दोस्तों अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय। और दोस्तों जो दूसरी बोध संगति है वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी वैशाली में, वैशाली में। दोस्तों किसके समय हुई थी, तो राजा कालाशोक के समय, राजा कालाशोक के समय। और तीसरी बोध संगति कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी बोध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय में हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय। और चौथी बोध संगति हुई थी कुंडल वन में, चौथी बोध संगति कुंडल वन में हुई थी। और किसके समय हुई थी, राजा कनिष्क के समय। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बोध संगतियां हुई। पहली बोध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी बोध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में राजा कालाशोक के समय, तीसरी बोध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय, और चौथी बोध संगति 78 ईस्वी में या पहली शताब्दी में कुंडल वन में राजा कनिष्क के समय। दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है, रवि पीके, रवि पीके, ओके ओके। दोस्तों आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। बाकी अगर आप इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से भी याद करना चाहो तो रवि, आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, और के से कुंडलवन, ओ से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ओ से अशोक, और के से कनिष्क। तो दोस्तों आपको जैसे याद हो इसको याद कर लेना। और दोस्तों जब पहली बौद्ध संगति हुई, पहली बौद्ध संगति हुई दोस्तों, पहली बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो उसका विभाजन हुआ। पहले बौद्ध धर्म का, पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। और दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया। कौन से भाग थे वो, तो दोस्तों वो थे सूत पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का विभाजन पहली बौद्ध संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, सूत पिटक और विनय पिटक। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह है, और दोस्तों इन प्रतीक चिन्ह से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपको सारे के सारे प्रतीक चिन्ह साथ की साथ याद करवा दूंगा। दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे इनके गर्भ में आने का, गर्भ में आने का, और दोस्तों दूसरा रहेगा इनके जन्म का, इनके जन्म का, और दोस्तों इसके बाद इनके यौवन का, इनके यौवन का, और दोस्तों एक है इनके ज्ञान ग्रह त्याग का, ग्रह त्याग का। दोस्तों जैसे इनके गर्भ में आने का है वो रहेगा हाथी, गर्भ में आने का हाथी। इनके जन्म का कमल, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। और इनके यौवन का है तो दोस्तों वो रहेगा सांड, इनके यौवन का है सांड। और इनके ग्रह त्याग का है घोड़ा, घोड़ा यानी घोड़े पर बैठकर इन्होंने घर को छोड़ दिया। तो दोस्तों इसके बाद इनकी समृद्धि या विकास का, इनकी समृद्धि या विकास का, दोस्तों समृद्धि या विकास का रहेगा शेर। और दोस्तों इसके बाद इनके ज्ञान प्राप्ति का, इनके ज्ञान प्राप्ति का, दोस्तों ज्ञान प्राप्ति का रहेगा बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति का रहेगा बोधि वृक्ष। और दोस्तों इसके बाद जैसे इनके प्रथम उपदेश का, इन्होंने जब पहला उपदेश दिया तो उसका रहेगा प्रतीक चिन्ह, वो रहेगा चक्कर, वो रहेगा चक्कर। और इसके बाद इनकी मृत्यु का, इनकी मृत्यु का या इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह रहेगा, वो रहेगा स्तूप, स्तूप या पद चिन्ह, स्तूप या पद चिन्ह।
और दोस्तों गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी प्रतीक चिन्ह है वो सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको नोट कर लो, स्टार लगाकर इसको नोट कर लो, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इनके गर्भ में आने का है वो प्रतीक चिन्ह है हाथी, इनके जन्म का है कमल है, यौवन का सांड है, ग्रह त्याग का घोड़ा है, जो इन्होंने घर को छोड़ा तो इन्होंने घोड़े पर बैठकर घर को छोड़ दिया। और दोस्तों जो इन्होंने घर को छोड़ा इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इनकी समृद्धि या विकास का जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो रहेगा शेर, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका रहेगा बोधि वृक्ष। और दोस्तों ये बोधि वृक्ष वही है जिसको एक बंगाल के शासक, शशांक ने, बंगाल का एक शासक था शशांक, जो बहुत ही क्रूर शासक था, उसने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और दोस्तों जो इनका प्रथम उपदेश है उसका प्रतीक चिन्ह रहेगा चक्कर। और दोस्तों जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन। और दोस्तों इन्होंने अपनी मृत्यु या इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, इसका प्रतीक चिन्ह रहेगा स्तूप या पद चिन्ह। और दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और दोस्तों इसके बाद जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो दोस्तों यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, एक रहेगा बुद्ध, जो पहला त्रिरत्न है वो है बुद्ध। और दोस्तों दूसरा त्रिरत्न है वो है धम्म, बुद्ध धम्म। और दोस्तों जो तीसरा है रहेगा संघ। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आपने देखा होगा इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके लिए नए थे। बस आप 2 से 3 बार इस क्लास को देखना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन साथ की साथ याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये हमारा अपना ही परिवार है। और दोस्तों हर रोज हम यहाँ पर एक क्लास करते रहेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।